हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैपिड एकेडमी। आज की जो हमारा वीडियो है ये झारखंड के उन बच्चों के लिए है जो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली बेटा क्या है ना कि उत्तरी छोटा नागपुर नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत जो आपका कल्याण विभाग है, कल्याण विभाग कुछ स्कूल्स रन करवाती है, चलाती है। और कल्याण विभाग के अंतर्गत कुछ स्कूल हैं जो आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विद्यालय है ना कि मतलब जनजाति विद्यालयों में शैक्षणिक जो सत्र 2024-25 के लिए है उसमें क्लास 1 में प्रथम वर्ग में कुछ रिक्तियां हैं, मतलब उसमें एडमिशन होना है। उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत किस किस जिले में कौन कौन सा स्कूल है, कौन एडमिशन ले सकता है वहाँ पे और कितने सीट वहाँ पे अवेलेबल है और आपको आवेदन कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे आप इस नोटिफिकेशन को देख पा रहे होंगे, ये आपके हजारीबाग के वेबसाइट पे मिल जाएगा, जाकर के आप वहाँ से आप भी एक्सेस कर सकते हैं इसको। ठीक है, कल्याण विभाग जो स्कूल चला रही है इसमें आपके छात्र और छात्राएं दोनों का एडमिशन होना है। ठीक है, यहाँ पे है कि 27 फरवरी 2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब जो लास्ट डेट है इसका फॉर्म भरने का वो आपका कब है, 27 फरवरी का। और आज हम वीडियो बना रहे हैं, आज का डेट क्या है, आज 13 फरवरी है। मतलब लगभग आपको हम आप समझ लीजिए कि 13 डेज आपका और बच रहा है इसका एग्जाम आने में। ठीक है, मतलब 13 डेज में इसका 13 डेज बचा हुआ आपको फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, 27 फरवरी तक है। तो देखते हैं और क्या क्या आपका इन्फॉर्मेशन, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप www.hazaribagh.nic.in में आप जाकर के इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं किस किस जिले में यहाँ पे कौन कौन सा स्कूल है। जैसे हजारीबाग जिला में 2 स्कूल है आपका, एक है अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय बरसोत, स्कूल का नाम ही अनुसूचित जाति है ना। और यहाँ पे जो एडमिशन होना है प्रथम क्लास में वो सिर्फ SC बच्चों के लिए है ना। और इसमें छात्र मतलब बॉयज एडमिशन लेगा, छात्रों के लिए है। एक दूसरा स्कूल हजारीबाग के आपका दीपूगढ़ा में है, ये आपका आदिम जनजाति आवासीय बालिका प्राथमिक विद्यालय, स्कूल के नाम में ही बालिका विद्यालय। ये सिर्फ छात्राओं के लिए है। वो भी कौन छात्रा है, आदिम जनजाति के बच्चों के लिए है। ठीक है, ST बच्चों के लिए है। ये भी क्लास 1 में एडमिशन होना है। इसी तरीके से रामगढ़ आपका, ठीक है, रामगढ़ जो है, रामगढ़ में भी 2 स्कूल है आपका। ठीक है, रामगढ़ में आपका अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय मांडू में है। ठीक है, मांडू में भी ST बच्चों बॉयज के लिए है। और आपका बालिका मध्य विद्यालय गोला में है, गोला आपका उसमें भी ST बच्चों के लिए है, वो भी आपका लड़कियों के लिए है। ठीक है, गिरिडीह में आपका 3 स्कूल चलता है। एक आपका पेरेटान गिरिडीह में है जहां पे ST लड़कियों के लिए है, और आपका एक है आपका खरगडीहा में। ठीक है, खरगडीहा जो आपका यहाँ पे आपका SC बच्चों के लिए है, और एक आपका है आपका जमुआ में जो आपका SC बच्चों के लिए है, ये भी आपका बॉयज के लिए है। ठीक है, धनबाद में भी एक स्कूल है अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय गोविंदपुर में, और ये आपका SC बच्चों के लिए है, बॉयज के लिए है। बोकारो में भी एक स्कूल है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चतरा में भी आपका 4 स्कूल है। ठीक है, आपको फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, जितने भी स्कूल का भी हमने लिस्ट बताया, इस स्कूल के ऑफिस जाकर के कोई भी कार्य दिवस में जब स्कूल ओपन होता है 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक आप इस स्कूल में जाकर के फॉर्म को ले सकते हैं। ठीक है, इसमें और क्या दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति के विद्यालयों में अस्वस्थ कार्य में लगे परिवार के बच्चों को 25%, और मुसहर एवं भूइयां जाति जो है उनके बच्चों के लिए 25% का जो सीट है वो रिजर्व रहेगा। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के सभी उपजातियों के लिए संचालित आवासीय विद्यालय में आदिम जनजातियों के लिए नामांकन 25% स्थान सुरक्षित रहेगा। यदि उक्त कोटि आरक्षित सीटों के लिए छात्राओं के लिए उपलब्ध नहीं है तो प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग से अनुमोदन प्राप्त कर मेगा सूची से ही अन्य अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति की अन्य उपजातियों के बच्चों को नामांकन आरक्षित सीट के विरुद्ध किया जाएगा। अगर नहीं है उस केस में प्रथम वर्ग में नामांकन हेतु मौखिक परीक्षा होगा, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। फर्स्ट क्लास है, बच्चा उतना लिखना भी नहीं जानता है तो उससे कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है,
और ये परीक्षा जो होगा वो 27 फरवरी को होना है। नहीं, मौखिक परीक्षा 3 मार्च को होगा। ठीक है, 11 बजे आपका स्टार्ट होगा सुबह में। ठीक है, और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी, मतलब 27 फरवरी तक लास्ट डेट है। फिर 6 दिन लगभग आपका ये 27 फरवरी है ना, तो आपका 29 का मंथ है आपका, तो 2 दिन 4-5 दिन में आपको ये क्या करते हैं, आपका ये टेस्ट ले लेंगे। नामांकन के समय चयनित छात्र छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र, देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। जाति प्रमाण पत्र बच्चे का, बीपीएल कार्ड अथवा आय प्रमाण पत्र। अगर बीपीएल कार्ड नहीं है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट जमा करना है, और बीपीएल कार्ड अगर है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। वैसे दोनों हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर गरीबी रेखा से नीचे आय वाले परिवार के बच्चों को ही नामांकित किया जाएगा, मतलब आपके पास बीपीएल कार्ड या फिर इनकम प्रूफ होना चाहिए। मतलब बीपीएल में अगर नाम नहीं है तो नाम करवा लीजिए, और नहीं तो आप इनकम प्रूफ भी देंगे तो आपका नाम हो जाएगा। ठीक है, 7वां आपका इसमें है कि नामांकन के लिए उम्र सीमा आपका 1/4/2024 तक बच्चा का उम्र 6 या 7 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 6 साल या फिर 7 साल, इसके अंदर ही होना चाहिए। जिन छात्र छात्राओं के माता पिता सरकारी नौकरी में कार्यरत है उनकी बच्चों का नामांकन हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, है ना। मतलब ये कि इनकम आपका बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कैसे आपको फिल करना है, आप लोग गलती मत कीजिएगा। ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग गलत फॉर्म भर के जमा कर देते हैं, जिसकी वजह से फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ कैसे फॉर्म भरना है, ध्यान से देखिएगा। ओके, क्या है कि अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में, एक्चुअली मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब आपको साफ दिख रहा होगा। तो अभ्यर्थी का जो भी नाम है उस नाम को आप फिलअप करेंगे यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ बोला है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में, मतलब आपका बड़ा अक्षर में लिखा है। जैसे मान के चलो बच्चे का नाम है मोहन कुमार, तो आप लिखोगे MOHAN। ठीक है, कैपिटल लेटर, फिर थोड़ा सा स्पेस लिखोगे, और जो आपका टाइटल है वो आप टाइटल यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो पेस्ट होगा, अगर नहीं फोटो आप निकलवाए हैं तो आप उसको फोटो निकलवा लीजिए। आप बालक हैं या फिर बालिका हैं, आपका लिंग मतलब मेल या फीमेल है। अगर आप बालक हैं तो यहाँ पे लिखिएगा बालक। ठीक है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर SC से है तो SC लिखिएगा, और ST से है तो ST लिखिएगा। निवास स्थान, आपका जो निवास स्थान है वो आपका शहर में पड़ता है या फिर गांव में पड़ता है। अगर आप शहर से हैं, सिटी से हैं तो लिखिएगा नगरीय, और गांव से बिलोंग करते हैं तो आप लिखेंगे ग्रामीण। ठीक है, ये ग्रामीण आएगा, और मुझे उम्मीद है कि ग्रामीण बच्चे ही ज्यादा अप्लाई करते हैं इस फॉर्म को। जन्म तिथि लिखिएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आएगा। पहले मान के चलो 19 है, जून है, और 2000 अगर मान के चलो कि आपका 2018 है तो ऐसे लिखाएगा। ठीक है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है यही कॉपी मत कर दीजिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ मैच करके। इसको शब्दों में भी लिखना है 19, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, है ना, या फिर कैपिटल लेटर में लिखिए, ज्यादा अच्छा होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा NINTEEN 19 जून, हिंदी में भी चलेगा 2018। ठीक है, अभ्यर्थी का आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएगा। आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर है उसको यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ठीक है, माता का नाम कैपिटल लेटर में, ये भी आपके जैसे आपने अपना नाम लिखा कैपिटल लेटर में, वैसे ही माता का नाम भी कैपिटल में आएगा, और पिता का नाम भी कैपिटल लेटर में आएगा, इंग्लिश में आएगा। कोशिश कीजिए पूरा फॉर्म भी आप इंग्लिश में भर दीजिए। ठीक है, ये अभिभावक कह रहा है, अभिभावक का नाम आपको तब लिखना है जब आपके माता या पिता नहीं है। अगर माता है तो माता गार्जियन बन जाएंगे, और पिता है तो पिता गार्जियन बन जाएंगे। लेकिन अगर माता पिता नहीं है, उस केस में आपका अभिभावक जो होगा वो कौन होगा। अब जो भी आपका अभिभावक है, अंकल है या फिर आंटी है या फिर मान लीजिए फूफा फूफी है, जो भी है, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है, उनका नाम लिखना है आपका, और आपका संबंध क्या है साथ में ब्रैकेट में लिख देना। मान लीजिए अंकल है तो आप यहाँ लिख देना अंकल है ये। ठीक है, ठीक है,
CEL होता है, CLE होता है, देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब है वर्तमान पता। जो आपका पता है, वर्तमान पता या अस्थाई पता, दोनों सेम ही होता है वैसे लगभग आपका। अगर आप अलग अलग अस्थाई आपका घर अलग है, आप अलग जगह रह रहे हैं तो अलग लिखिएगा। तो वर्तमान पता, अस्थाई पता जो आपके आधार कार्ड में वही डाल दीजिए, ठीक है, अस्थाई पता ही। और बाहर रह रहे हैं तो आप डाल सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा आपको दोनों सेम डालने के लिए। बाकी आपका यहाँ पे एक अभिभावक द्वारा घोषणा पत्र है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये अभिभावक करेंगे, क्लास 1 में पढ़ रहे हैं बेटा, बहुत छोटा है आपका, तो अभिभावक की घोषणा करेंगे यहाँ पे। और लिखा हुआ भी है आवेदक या अभिभावक, तो अभिभावक भी कर सकते हैं और आवेदक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आवेदक कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं अपना नाम घोषणा करता है, करती हूँ कि ऊपर दी गई सूचनाएं मेरी जानकारी से सब कुछ सही है, ठीक है। और यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर हो जाएगा उसके ऊपर, और यहाँ पे अगर माता पिता या फिर जो अभिभावक है उनका साइन यहाँ पे हो जाएगा। ये आपके एडमिट कार्ड होगा बच्चे का। एडमिट कार्ड मतलब थोड़ा सा एक लिखित नहीं, मौखिक जो परीक्षा होना है इसमें। और ये आपका यहाँ पे अभ्यर्थी का कैपिटल लेटर में नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, ये आपको फिल नहीं करना है क्योंकि रोल नंबर और परीक्षा का जो केंद्र है वो वहीं से फिल करके भेजेंगे, तो ये आपको भरना ही नहीं है। अगर आप भरना चाहते हैं तो सिर्फ अपना नाम भर दीजिए, पिता का नाम भर दीजिए, आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ कर दीजिए, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मुहर जो होगा, ये ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आप अभी जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्लास 1 में पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है आप आंगनबाड़ी में पढ़ रहे होंगे इसके पहले, है ना, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। ये मुझे लगता है कि स्कूल से ही आपका आना है, वहीं पे साइन होना है, तो इसको आप कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। और इसको आप कहाँ जमा कीजिएगा, उसी स्कूल में जिस स्कूल में आप नामांकन चाहते हैं, इसी स्कूल में जाकर के। अगर आप इस स्कूल में चाहते हैं इस स्कूल में जमा कर देना फॉर्म जा करके, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि मैं आपको समझा पाया हूँ, और अब भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।